हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सेक्टर स्पेसिफिक देखने वाले हैं कि कौन सा स्टॉक का किसने अच्छा रिटर्न दिया है या आने वाले सालों में कौन सा सेक्टर अच्छा रिटर्न दे सकता है। और 2023 से हम एक रेफरेंस पॉइंट लेने वाले हैं कि कौन सा सेक्टर ने 2023 से परफॉर्म किया है और कितना परसेंट रिटर्न दिया है। स्टॉक में भी देखने वाले हैं कि इस सेक्टर में कौन से स्टॉक अच्छे खासे चल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर में क्या हुआ ना कि 2023 से अगर रेफरेंस पॉइंट लिए हम, तो यहाँ से 2023 से ऑटो सेक्टर ने आज तक की जो डेट है उसने 100% के आने की ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ये सेक्टर। तो इसने भी अच्छा खासा एक रिटर्न दिया है। 100% का रिटर्न अच्छा होता है। तो अभी टॉप से बात करेंगे ना, तो ये टॉप से कितना सेक्टर परसेंट गिर चुका है। तो टॉप से देखेंगे ना तो 7% के आसपास ही ये सेक्टर गिरा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेक्टर बाकी के सेक्टर के कंपैरिजन में एक स्टॉक का मतलब स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। और अभी ये चार्ट में बात करें कि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ऑटो में देखोगे ना आप, तो एक वन साइड मोमेंटम आया था ऊपर की साइड। उसके बाद इसने क्या किया ना, एक डाउन साइड मोमेंटम आया था, यानी कि ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट था। तो रिट्रेसमेंट भी देखोगे तो 0.5% से मतलब 0.50% के ऊपर ही होगा रिट्रेसमेंट। तो उसके बाद एक अच्छे खासी अप रैली आई, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ऊपर गया। तो यहाँ पे मार्केट पूरा को पूरा साइडवेज हो गया था। उस चक्कर में क्या हुआ ना कि फिर से ये रिट्रेस करने आया। मैंने कि जो ब्रेकआउट लेवल था, प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल, यहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ये वापस से ऊपर आया और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि ये सेक्टर अभी भी जो इसके प्रीवियस लो थे, यानी कि ये लो या वीकली टाइम फ्रेम में, तो उसके नीचे अभी तक आया नहीं है। यानी ये लोग भी पकड़ लो तो इसके नीचे भी अभी तक ये सेक्टर आया नहीं है। तो ये सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में आता है। तो इस सेक्टर को भी आप रडार में रख सकते हो। तो इसके स्टॉक देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑटो सेक्टर में मदरसन हो गया। तो मदरसन 2023 से आई थिंक 57-58 पे ट्रेड कर रहा था। अभी 151 चल रहा है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। उसके बाद एम एन एम भी अच्छे खासा रिटर्न के साथ ऊपर आ रहा है। और टीवीएस मोटर, ऐसे बहुत सारे मतलब ऑटो सेक्टर में अच्छे खासे स्टॉक है। तो उसको आप एक बार नज़र में रख सकते हो। दूसरा सेक्टर लेते हैं। अभी दूसरा सेक्टर में देखेंगे तो दूसरा सेक्टर में एफएमसीजी आता है। तो एफएमसीजी में क्या हो रहा है ना, 2023 से इसने जब ब्रेकआउट आया था तब रैली हुई थी, तो 43% के आसपास इसने रिटर्न दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ ना, जब अगर ये टॉप से देखेंगे तो टॉप से अभी तक का जो फॉल आया है वो 26% आया है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जिसमें भी ऊपर से जो टॉप से कम गिरे होंगे वो उस सेक्टर माने जाएंगे कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। और जो टॉप से जब से मतलब ज़्यादा गिरे होंगे वो वीक सेक्टर में कैटेगरी में हम रखने वाले हैं। तो ये एफएमसीजी हो गया। एफएमसीजी गिरा है 26%। तो इसका रीज़न क्या हुआ ना, तो इसमें दो स्टॉक है, एचयूएल और आईटीसी। तो आईटीसी में मतलब टैक्स के कारण अभी स्टॉक में दिख लेते। ओके। तो आईटीसी में क्या हुआ था ना कि जब यहाँ पर कुछ टैक्स की न्यूज़ आई थी, उसके कारण ये स्टॉक यहाँ से कुछ अच्छा खासा गिर गया था। तो इस सेक्टर में एफएमसीजी में आईटीसी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो उस चक्कर में यहाँ पर देखोगे ना, चार्ट में भी समझ जाओगे कि एक हेड एंड शोल्डर वाली पैटर्न बन रही थी यहाँ पे, हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं ऐसे कंप्लीट। उसके बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन के बाद मतलब कि 400 वाला स्टॉक 290 आ गया था। तो उस चक्कर में ये सेक्टर में एक फॉल या साइडवेज देखने को मिला। अगर एचयूएल की बात करें तो एचयूएल भी 2023 से इसने भी कुछ रिटर्न नहीं दिया। तो मतलब ये ब्लू चिप कैटेगरी में आता है, पर इसने भी कुछ रिटर्न नहीं दिया। तो उसके कारण ये सेक्टर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो एफएमसीजी देखेंगे तो एफएमसीजी अभी बोलूँगा तो एक साइडवेज टेरिटरी में ये ट्रेड कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया था ये 2023 वाला यहाँ पे। उसके बाद इसने क्या किया ना, यहाँ से देखेंगे तो रिटर्न की बात करें तो 2023 से इसने भी कुछ अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया। मतलब देखो 7% ही रिटर्न थे। यानी कि एफडी के मतलब एफडी के रिटर्न को भी इसने 2023 को 3 साल तक इसने एफडी के रिटर्न को भी बीट नहीं किया है। उसके बाद आते हैं रियलिटी में। तो रियलिटी 2023 से एक बार देख लेते हैं कि कितना परसेंट रिटर्न दिया है। तो 2023 से रियलिटी में देखेंगे तो 92% के आसपास रिटर्न दिया है, यानी कि एक अच्छा खासा सेक्टर इसने रिटर्न दिया है। और ऊपर से फॉल की बात करें टॉप से, तो टॉप से ये करीबन 27% के आसपास गिर चुका है। यानी कि इसने रिटर्न भी अच्छा दिया था और मतलब अच्छे थोड़ा बहुत गिरा भी है। और रियलिटी में जो स्टॉक चलने वाले थे, इस बार स्टॉक भी देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक रियलिटी में अच्छे खासे चले हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो 2023 से, ओके, ये नीचे से ऊपर आया था सेक्टर। तो 2023 से अभी तक यहाँ पर देखें तो करीबन 44% के आसपास रिटर्न है।
इनफैक्ट ये ऊपर से इतना गिर पाया है फिर भी ये रिटर्न अभी तक पॉजिटिव में है। तो एक अच्छी बात है कि अगर 2023 में भी किसी ने मतलब कि पैसा डाला होगा, 72% लोधा डेवलपर्स, प्रेस्टीज भी अच्छा खासा है। ओके, प्रेस्टीज में 2023 में इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था, तो ब्रेकआउट के बाद 200% के आसपास रिटर्न है। तो ये भी एक अच्छा खासा सेक्टर है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। उसके बाद चलते हैं कि फाइनेंस में। तो फाइनेंस में देखोगे 2023 से, तो फाइनेंस ने करीबन 41% के आसपास रिटर्न दिया है। और अगर टॉप से देखेंगे सेक्टर कितना गिरा है, तो फाइनेंस इतना खासा कुछ गिरा नहीं है, यानी कि 6% ही गिरा है। तो ये कैटेगरी दूसरी में आता है, यानी कि ऑटो के बाद फाइनेंस। तो फाइनेंस में अभी देखेंगे सेक्टर में कुछ फाइनेंस में देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक अच्छे चले। फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल में बैंक और फाइनेंस में आएंगे। तो ये श्रीराम फाइनेंस है 2023 से। तो इसने भी, आप देखोगे ना, जो फाइनेंस वाली कंपनी है कुछ अच्छी खासी, तो इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। यानी कि श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो 278% के आसपास रिटर्न दिया है। तो उसके बाद आईसीसी बैंक देखूंगी, तो आईसीसी बैंक भी 2023 से एक अच्छा खासा रिटर्न में चल रही है। कोटक बैंक, ये बैंक थोड़ी बहुत साइडवेज में चल रही है। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक पूरा का पूरा साइडवेज टेरिटरी में वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसने भी कुछ रिटर्न नहीं दिया। यानी कि कोटक और एचडीएफसी बैंक ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। और उसके चक्कर जो एनबीएफसी देखोगे, जैसे कि चोला फाइनेंस हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, तो उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो ये भी अभी तक एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में ये सेक्टर चल रहा है। यानी कि आप अगर चार्ट देखोगे तो यहाँ से जो भी प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था उसके नीचे अभी आया था, वापस से ऊपर आ गया। और जो भी इसका जो प्रीवियस, यानी कि ये वाला प्रीवियस स्विंग ले लो, तो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी तक इसका ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है। इसके बाद पीएसयू बैंक देखेंगे, तो पीएसयू बैंक ने भी एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है 2023 से। आप देखोगे तो करीबन 100% के आसपास करीबन दिया है। और टॉप से देखोगे तो पीएसयू बैंक की 12 या 13% ही गिरी है। तो उसमें कि अच्छी खासी बैंक आ जाएगी, जैसे कि एसबीआई हो गया। एक बार देख लेते हैं ये वाला सेक्टर। तो पीएसयू में एसबीआई, एसबीआई में 2023 से देखोगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न में दे रही थी। 2023 से जब ब्रेकआउट आया था तो 85% के आसपास ये भी बैंक चल रही है। बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें भी 66% के आसपास रिटर्न है। तो हम रिटर्न को मतलब प्रायोरिटी कैसे देते हैं, यानी कि जो भी आप स्टॉक या सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका रिटर्न होता है वो एफडी का रिटर्न, मतलब कि 7-8% से बीट करना चाहिए। यानी कि मिनिमम आपका 3 साल का क्राइटेरिया रखो तो मतलब कि 25% के ऊपर आपका रिटर्न होना चाहिए। तो ऐसा बोला जाता है कि वो रिटर्न आपका अच्छा खासा रिटर्न आपका बन रहा है। यूको बैंक हो गया, तो उसमें भी 100% के आसपास रिटर्न बन रहा है। तो हम 2023 से अभी जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से रेट कर रहे हैं, मतलब वो हम प्राइस कंसिडर कर रहे हैं। यानी कि टॉप की प्राइस हम कंसिडर नहीं कर रहे। यानी कि इन्वेस्टिंग पर्पज़ में क्या होगा कि 2023 में अगर किसी ने पैसे डाले होते तो उसने पैसे मतलब कि 5 या 10 साल के लिए डाले होंगे, ना कि 1-2 साल के लिए। तो हम 2023 के प्राइस से 2000 मतलब अभी जो प्राइस चल रही है उसके कंपेरिजन कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में करीबन 80% के आसपास रिटर्न है। इसके बाद आ गया हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया होगा ना, मतलब अगर ऑटो के बाद, तो ये हेल्थ केयर में आएगा 95% के आसपास। और अभी भी देखोगे ना हेल्थ केयर में तो एक कंसोलिडेशन रेंज में था, इसका ब्रेकआउट आया, इसके बाद ये रिटेस्ट में आया। तो अभी देखोगे ये सेक्टर अभी भी स्ट्रॉन्ग में लीडिंग कर रहा है। यानी कि हेल्थ केयर में अपोलो हो गया, मेट्रोपोलिस हो गया। अपोलो हॉस्पिटल करीबन 52 वीक के हाई पे आसपास ट्रेड कर रहा है। और फार्मा भी देखोगे तो फार्मा में भी सेम सिचुएशन है। फार्मा भी एक अच्छा खासा रिटर्न दिया था 2023 के बाद। तो उसके बाद कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद के एक ब्रेकआउट का रिटेस्ट किया और ये भी एक अच्छा खासा ऊपर आ रहा है। तो हेल्थ केयर और फार्मा अच्छे खासे स्टॉक मतलब कैटेगरी में आते हैं, उसने अच्छे खासे रिटर्न दिए। और ये जो फार्मा और हेल्थ केयर होता है वो ऐसा बोला जाता है कि वो एक सेफ रिटर्न होता है। यानी कि फार्मा और अ, तो और स्टॉक देख लेते हैं एक बार फार्मा की। तो वारो फार्मा देखोगे 2023 से, तो कोई भी स्टॉक उठा लोगे तो हमारे करीबन 100% के ऊपर ही रिटर्न होगा। यानी कि जायडस लाइफ भी देख लो 2023 से, तो करीबन इसमें भी 150% के आसपास रिटर्न है। सिप्ला भी देख लो, तो सिप्ला भी 2023 में मतलब ये फॉल आया था कुछ, इसमें होगा
यहाँ से ले लो तो भी 40% के आसपास का ये रिटर्न है। डॉक्टर रेड्डी, तो डॉक्टर रेड्डी भी 2023 से ले लो तो अभी भी एक कंसोलिडेशन एरिया में दे ये। तो डॉक्टर रेड्डी भी ये चार्ट आप देखना कि इसमें भी एक कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो ये भी एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो उसके बाद देखते हैं कि कौन से सेक्टर का मिड कैप, ये मिड कैप सिलेक्ट का चार्ट है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड हो रहा है वही निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। तो ये भी अभी 52 वीक के हाई पे ऊपर है, मतलब मैं इसको इतना वेटेज नहीं दे रहा क्योंकि ये ट्रेडेबल है और इसमें एफ चलता रहता है। तो एक बाद में देखेंगे। एनर्जी, एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी 2023 से यहाँ से करीबन 53% के आसपास रिटर्न दिया था और उसमें भी अच्छे खासे स्टॉक चले थे, जैसे कि सीजी पावर हो गया, टाटा पावर भी एक अच्छा खासा चला था, बाद में जो नीचे आ गया। बट डिफेंस, तो डिफेंस में अगर सबसे मतलब ये भी अच्छा खासा सेक्टर, इसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। डिफेंस में भी करीबन 300% के आसपास रिटर्न दिया है, तो ये भी हमारे टॉप कैटेगरी में आता है। और अगर ऊपर से फॉल की बात करें तो इसने कुछ भी फॉल नहीं दिया है, यानी कि 22% के आसपास फॉल नहीं किया। और सबसे जो वर्स्ट परफॉर्म किया है वो सेक्टर है KIT। ओके, इसको मैंने लास्ट रखा था क्योंकि ये सबसे, इसने कुछ अगर 2023 से मानोगे तो इसने हाई लगाया था 64%। उसके बाद जो आज की कंपैरिजन में प्राइस है उसकी प्राइस चल रही है -3%, यानी कि 2023 से इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, यानी कि नेगेटिव सम में चल रहा है ये, यानी कि एफडी के रिटर्न को भी इसने ब्रेक नहीं किया। तो इसका रीज़न बहुत सारा रीज़न था, जैसे कि AI आ गया है, पर हेड काउंट कर रहे थे आईटी वाले, वो बंद हो रहे। तो उस चक्कर में इसकी अच्छी खासी मतलब फॉल आया है। तो ये अभी भी मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए आईटी में। तो आईटी में देखो एक सपोर्ट के पास आ रहा है अभी, ये वाला सपोर्ट। तो इसमें देखना है कि ये सपोर्ट लेके ऊपर आता है या सपोर्ट ब्रेच करके नीचे आता है। तो इसमें अभी कुछ टेक नहीं लेना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हो आप। निफ्टी ऑयल एंड गैस, तो ये भी एक 2023 से ऊपर आया था, उसके बाद एक साइडवेज टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो मेटल, तो ये मेटल में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया था, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड बढ़ रहा था तब इसने मतलब 100% के आसपास रिटर्न दिया था। उसमें भी कुछ खास स्टॉक थे, मतलब जैसे कि वेदांता हो गया, टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया, उसने अच्छा खासा रिटर्न दिया था। तो ये हो गया सेक्टर आउटलुक। अभी एक साथ कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो सबका एक फुल कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू में है। तो ट्रेडिंग व्यू में एक अच्छा खासा फीचर है कि आप कोई भी चार्ट हो तो उसको कंपैरिजन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें जो भी चार्ट चल रहा हो उस पर लाइन चार्ट कर लो और इसमें वीकली चार्ट लगाओ या फिर मंथली चार्ट लगाओ। तो इसमें ये प्लस वाला आइकॉन होगा, इसको प्लस में करो और मेटल और जो भी आपको कंपैरिजन करना है उसमें आप कंपैरिजन आराम से कर सकते हो। जैसे कि निफ्टी फार्मा हो गया है, निफ्टी PSU बैंक हो गया, निफ्टी PSC भी ले लेते हैं। ओके, निफ्टी ऑयल एंड गैस ले लेते हैं। ओके, निफ्टी सीमेंट भी है इसमें। ओके, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कवर हो गए। कोई रह गया है तो FMCG और फार्मा, सॉरी फार्मा आ गया, निफ्टी FMCG ले लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस और निफ्टी डिफेंस। ओके, तो इतने बहुत हैं। ओके, तो ये देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिया है, अगर मंथली चार्ट में देखेंगे 2023 से, मतलब चार्ट थोड़ा छोटा कर रहा हूँ तो इसमें दिख जाएगा 2023 से। तो यहाँ से, तो जो 2023 से यानी कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये कंसिडर करेगा शायद। तो इसमें डिफेंस में सबसे ज़्यादा देखोगे तो डिफेंस ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है 2023 से, यानी कि 300% के करीब। इसके बाद जो PSC मतलब कि जो PSU शेयर हो गया उसने 127% के आसपास रिटर्न दिया है। उसके बाद आता है ऑटो, ऑटो ने 130% के आसपास।
PSU बैंक ने 100%, फार्मा ने 98%, मेटल ने 85% और फाइनेंस ने 41%, ऑयल एंड गैस ने 32% और बैंक हो गई उसने 25, निफ्टी फिनसर्व बैंक 25%, FMCG ने 11%, सीमेंट ने 0.3% और IT ने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है -4.51%। तो ये हो गया सेक्टर का पूरा आउटलुक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये पूरा का पूरा वीडियो वन कट में था, तो आपको थोड़ा बहुत नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करने का। अगर सबसे पहले इस सेक्टर की बात करें तो एक मोटा मोटा आउटलुक ले लेते हैं। तो ऑटो सेक्टर में आप अभी भी एक स्ट्रेंथ बची है, एक फार्मा भी अभी भी स्ट्रेंथ में है, हेल्थ एंड सेक्टर भी स्ट्रेंथ में है, मतलब ऑटो ऑटो हो गया। उसके बाद फाइनेंस भी अभी भी स्ट्रेंथ में है। FMCG की बात करें तो FMCG अभी साइडवेज चल रहा है, रियल एस्टेट भी अभी साइडवेज चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। हेल्थ केयर और फार्मा एक अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे हैं। उसके बाद IT अभी वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद मेटल में भी अभी मतलब सिल्वर गोल्ड नीचे आ रहा है, तो उसमें भी अभी कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो ये हो गया एक सेक्टर आउटलुक। थैंक यू।